हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग सी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं। तो अभी तक देखिए हमने बहुत सारे वीडियोस को अपलोड किया था। तो अभी तक हम लोग मैंने 30 वीडियोस को अपलोड कर दिया है। तो आप ना पूरे वीडियोस को देखो अगर आपको सी लैंग्वेज अच्छी तरह से सीखना है तो, है ना। अभी तक हमने इस तरह से एक यहाँ पर एक अच्छा सा प्रोजेक्ट बनाया था, छोटा सा, है ना। और उसके बाद हमने यहाँ पर एक गेम बनाया था, प्रोजेक्ट बनाया था बहुत अच्छा सा। इसके बाद हमने ये वाला प्रोजेक्ट कराया था आपको, सिंपल था, बैंक मैनेजमेंट का। तो आप ना इस पूरे प्लेलिस्ट को देखो। ये मैं आपको बहुत अच्छी तरह से पढ़ा रहा हूँ, बिलीव मानो। अगर आप हमसे सी लैंग्वेज पढ़ रहे हो तो आप सी लैंग्वेज बहुत अच्छी तरह से सीख जाओगे। और सी प्लस प्लस तो आपको सीखना ही पड़ेगा, है ना। तो आई होप कि आप यार सारे वीडियोस को देख रहे होंगे। खैर, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अरेज के बारे में। ओके, तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? अरेज। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, अरेज इन सी। ओके, तो हमें इनकी ज़रूरत क्यों है? देखिए, क्या होता है कि जब भी हम प्रोग्राम बनाते हैं तो हम वहाँ पर क्या करते हैं, वेरिएबल्स बनाते हैं अपने डेटा को, इन्फॉर्मेशन को रखने के लिए, है ना। तो जब मुझे एक वैल्यू स्टोर करना होता है तो हम लोग एक वेरिएबल बनाते थे। आपको याद ही होगा कि हम लोग वेरिएबल किस तरह से बनाना सीखें, उसमें किस तरह से हम लोग वैल्यू रखते हैं। सपोज अगर मुझे कोई इंटीजर टाइप की वैल्यू को रखना है तो हम लोग एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल बना लेते थे और उस वेरिएबल में हम लोग वैल्यूज को रख देते थे। मान लीजिए अगर मुझे 100 इंटीजर टाइप की वैल्यूज को रखना है, हमने क्या बोला, हमें मान लीजिए 1 से 100 तक की जो नंबर है उसको हमें स्टोर करना है। तो हम कैसे करेंगे? हमें वहाँ पर 100 वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी 100 वैल्यूज को स्टोर करने के लिए। तो अब आप खुद सोचो यार कि क्या अगर हम 100 वेरिएबल को डिक्लेयर करने बैठ गए तो ये कितना टाइम लेगा। और ना केवल 100, जब एक्चुअल में प्रोग्राम बनते हैं तो वहाँ पर कई सारे हमें वैल्यूज़ को स्टोर करना पड़ता है। हमें वहाँ पर हो सकता है कि 1000 2000 वैल्यूज़ को स्टोर करना हो। तो क्या वहाँ पर हम लोग इस तरह से 1000 2000 वेरिएबल ही बनाते रहेंगे? ऑफकोर्स हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। आपको भी पता है कि अगर हमें 100 वेरिएबल ही डिक्लेयर करना है तो वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा और बर्डन होगा, है ना। तो हम लोगों को यार 100 वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकते, है ना। अगर मैं आपको कहूँ कि आप 20 वेरिएबल को डिक्लेयर करिए और 1 से 20 तक की नंबर को उसमें स्टोर करिए तो कितना टाइम ले लेगा? पहले तो आपको उन 20 वेरिएबल का नाम सोचना पड़ेगा कि हम नाम क्या रखें, है ना। तो इसीलिए जब हमें कई सारी वैल्यूज़ को स्टोर करना होता है और वो सिमिलर टाइप की वैल्यूज़ हो, जैसे हमने कहा अगर मुझे 1 से 20 तक की नंबर को स्टोर करना है तो मुझे इंटीजर टाइप के 20 वेरिएबल चाहिए। तभी हम उन इंटीजर टाइप के 20 वेरिएबल में 1 to 20 नंबर को स्टोर कर सकते हैं। तो ये जो डेटा हमारे पास है 1 से 20 तक की जो नंबर है, 1 to 20 तक की जो नंबर है, ये सिमिलर टाइप का डेटा है, इंटीजर टाइप का डेटा है ना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग 20 वेरिएबल वन वन डिक्लेयर करने की बजाय अरे का यूज़ कर सकते हैं। और आप बिलीव मानो, जब आप अरे का यूज़ करते हो तो आप एक साथ में 20 नहीं, सिर्फ आपको क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। उस स्टेटमेंट में बहुत ज़्यादा अगर वर्ड होंगे तो मान लीजिए कि लेट्स से 30 कैरेक्टर, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा 10 कैरेक्टर हो सकते हैं। तो आप क्या करेंगे कि एक लाइन का कोड लिखेंगे कुछ इस तरह से, अभी मैं इसको बताऊंगा ये क्या है। और आपने क्या किया कि यहाँ पर आपने 5 लिखा है तो आपने 5 वेरिएबल बना लिए। अब यहाँ पर हम लोग इनको वेरिएबल नहीं बोलते, अरे बोलते हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि जब भी हमें बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ को स्टोर करना हो और वो वैल्यूज जो हम स्टोर करने वाले हैं वो सेम टाइप की वैल्यू है, सिमिलर टाइप की वैल्यू है, तो हम लोग अरे का यूज कर सकते हैं। अब अरे बनाते किस तरह से हैं? जैसे अगर हमें वैल्यूज़ को स्टोर करना होता तो हम लोग वेरिएबल बनाते हैं। अब हम लोगों को कई सारी वैल्यूज़ को स्टोर करना है तो हम लोग अरे बना रहे हैं। तो अरे को किस तरह से बनाते हैं वो आपको सीखना पड़ेगा। तो आप इधर राइट हैंड साइड में देखिए, इस साइड में यहाँ पर हमने आपको दिखाया है किस तरह से हम लोग अरे बनाते हैं। तो सबसे पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप किस टाइप की वैल्यूज़ को रखना चाहते हैं। मान लीजिए मैं इंटीजर टाइप की वैल्यू को रखना चाहता हूँ। हमने क्या बोला?
इंटीजर टाइप की वैल्यू को रखना चाहता हूँ, तो सबसे पहले आपको लिखना है डेटा टाइप, किस टाइप की वैल्यू को आप रखना चाहते हो। तो हमने हमने क्या कहा कि मुझे इंटीजर टाइप की वैल्यू को रखना है, तो हमने यहाँ पर इंट लिख दिया। और उसके बाद अरे का नाम, ये अरे का नाम आप कुछ भी रख सकते हो, लेकिन ध्यान रहे कि ये कोई कीवर्ड नहीं होना चाहिए। जैसे हमने सीखा था कि जब हम लोग वेरिएबल का नाम लिखते हैं, वेरिएबल डिक्लेयर करते समय वेरिएबल का जो नाम लोग यूज करते हैं उसको नाम बनाने का कुछ रूल्स हमने सीखा था। वही रूल यहाँ पर भी अप्लाई होता है कि यहाँ पर आप वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते हो, लेकिन वेरिएबल का नाम हमेशा कुछ अच्छे से रखना चाहिए, ताकि हमें पता चल पाए वेरिएबल का नाम देख करके ही कि हम उसमें क्या कर रहे हैं, किस टाइप की वैल्यू को या किस लिए हमने वेरिएबल बनाया है। तो हमने सिंपल यहाँ पर ए आर अरे का नाम रख दिया। तो ये क्या होता है, जो आप यहाँ पर नाम रखते हैं वो क्या होता है, अरे का नाम होता है। और उसके बाद आपको ये लगाना है सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर। क्या बोलते हैं इसे, इसको हम बोलते हैं सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर। सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर आपको लगाना है, और इसके बीच में आपको अरे का साइज लिखना है। अगर आपको 5 वेरिएबल या बोले 5 ब्लॉक बनाने हैं, तो आप यहाँ पर 5 लिखोगे। जैसे ही आपने 5 लिख के सेमीकोलन लगा दिया, तो आपका एक 5 साइज का अरे बन जाएगा। क्या बोलेंगे, 5 साइज का अरे बन जाएगा। और अगर 5 साइज का अरे बना है जिसमें 5 ब्लॉक हैं, साइज नहीं बोलेंगे उसको, सॉरी, हम लोग ब्लॉक बोलेंगे। क्या बोलेंगे कि 5 ब्लॉक का अरे बन गया है। अब क्योंकि वो अरे जो है उसका साइज 5 है, उसमें 5 ब्लॉक हैं, तो हम उसमें इंटीजर टाइप की 5 वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। समझ में बात आया। तो हम लोग उसमें अब इंटीजर टाइप की 5 वैल्यूज को रख सकते हैं। ओके। तो अब आप यहाँ पर देखिए हमने क्या लिखा है, इंट ए आर ऑफ 5। इसको कैसे पढ़ेंगे, इंट अरे का नाम ए आर ऑफ 5। तो जैसे ही हमने ये लाइन लिखा, तो हमारे पास इस तरह से 5 ब्लॉक बन जाएंगे। क्या होंगे, हमारे पास इस तरह से 5 ब्लॉक बन गए। अब इन पांचों ब्लॉक में हम इंटीजर टाइप की वैल्यू को रख सकते हैं। तो हमने एक लाइन का कोड लिखा और हमारे पास 5 ब्लॉक बन गए, जिसमें हम 5 इंटीजर टाइप की वैल्यूज को रख सकते हैं। इन फ्यूचर मान लीजिए अगर मुझे 100 वैल्यूज को स्टोर करना पड़ेगा, तो मैं इंटीजर टाइप का एक दूसरा अरे बना सकता हूँ, उसका साइज मैं 100 रख सकता हूँ। तो क्या होगा, इसी तरह से 100 साइज का एक अरे बनेगा जिसमें मैं 100 वैल्यूज को रख सकता हूँ। तो यहाँ पर मुझे हर एक जो ब्लॉक है उसका नाम अलग से सोचने की ज़रूरत नहीं है ना। हाँ, इन ब्लॉक को किस तरह से एक्सेस करके वैल्यूज को रखना है वो अभी हम सीखेंगे। लेकिन जब हमने ऐसा लिखा तो हमारे पास 100 ब्लॉक इंटीजर टाइप के बन गए, जिसमें हम 100 इंटीजर टाइप की वैल्यूज को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। फिलहाल आप यहाँ पर फोकस करिए। अब क्योंकि यहाँ पर ऐसा लिखने से क्या हुआ, ऐसा लिखने से 5 ब्लॉक बन गए, तो उन ब्लॉक को हमने इस तरह से दिखाया गया है कि ये पहला वाला ब्लॉक है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो क्या होता है कि ये जो ब्लॉक हैं इनका कुछ ना कुछ इंडेक्स नंबर होता है। क्या होता है, इंडेक्स नंबर। तो हम लोग क्या बोलते हैं इसको, हम लोग इसको बोलते हैं इंडेक्स नंबर। तो पहला वाला जो ब्लॉक है उसका इंडेक्स नंबर होता है 0। हमेशा इंडेक्स नंबर हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। तो पहले वाले ब्लॉक का इंडेक्स नंबर क्या है, 0। दूसरे वाले ब्लॉक का इंडेक्स नंबर 1, तीसरे वाले ब्लॉक का इंडेक्स नंबर 2, और इसी तरह से आगे बढ़ता जाता है। तो अगर अरे का साइज 5 है, तो लास्ट वाले ब्लॉक का जो इंडेक्स नंबर होगा वो साइज से एक कम यानी कि 4 होगा, क्योंकि इंडेक्स हमेशा 0 से ही स्टार्ट होता है। समझ बात आई। तो इन ब्लॉक्स को अगर मुझे यूज करना है, एक्सेस करना है, तो हमारे पास दो मेथड है। जैसे जब हम लोग वेरिएबल बनाते थे तो वहाँ पर वेरिएबल का नाम हुआ करता था। जैसे मैं एक वेरिएबल यहाँ पर बना दे रहा हूँ, लेट से हमने बनाया इंट, लेट से एन नाम से एक वेरिएबल हमने बना दिया। तो क्या होता है, जैसे ही हमने ये एन नाम से एक वेरिएबल बनाया तो ये एक ब्लॉक होता है जिसका क्या होता है, नाम होता है एन। इस तरह से इसका कुछ नाम है एन।
और इसका कुछ ना कुछ एड्रेस होता है जो आपको पता है, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो अगर मुझे इस वेरिएबल को एक्सेस करना है तो हमारे पास दो चॉइस है। पहली चॉइस की, या तो मैं वेरिएबल का नाम यूज़ करके यूज करूँ या तो एड्रेस। तो अभी एड्रेस को किस तरह से यूज़ करके इस वेरिएबल को एक्सेस करना है, एड्रेस का यूज़ करके किस तरह से हम वेरिएबल में वैल्यू रखते हैं या वैल्यू जो पहले से है उसको किस तरह से एक्सेस करते हैं, वो हमने अभी तक आपको नहीं बताया है। लेकिन अगर वेरिएबल का नाम है तो वेरिएबल का नाम यूज़ करके आप इसमें वैल्यू रख भी सकते हो और वेरिएबल का नाम यूज़ करके उसकी वैल्यू को आप रिट्रीव भी कर सकते हो, एक्सेस भी कर सकते हो। अच्छा, ये चीज़ें आपको पता है। तो हमारे पास दो मेथड था, या तो हम वेरिएबल का नाम यूज़ करें या हम एड्रेस यूज़ करें। तो वेरिएबल का नाम यूज़ करके किस तरह से वैल्यू को रखना या एक्सेस करना वो हमें पता है। एड्रेस वाली कहानी जो है उसको हम आगे देखेंगे। उसी तरह से यहाँ पर देखिए, अरे के केस में इस ब्लॉक का नाम तो है नहीं लेकिन इसका इंडेक्स नंबर है ना। हर ब्लॉक का अपना एक इंडेक्स नंबर है। तो अगर मुझे इन ब्लॉक को एक्सेस करके इसमें वैल्यूज़ को रखना है या वैल्यूज़ को एक्सेस करना है जो पहले से है, तो या तो मैं इंडेक्स का यूज़ करूं और या तो मैं एड्रेस का यूज करूं। तो एड्रेस को किस तरह से यूज करके एक्सेस करते हैं उसको मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल हम लोग क्या करेंगे, इन इंडेक्स को यूज करके इन ब्लॉक्स में हम इस तरह से वैल्यू को रख सकते हैं, है ना। तो हम लोग यहाँ पर इंडेक्स का यूज करेंगे। तो इसे हम बोलते हैं क्या, इंडेक्स नंबर। और ये तो आपको पता ही है कि ये एड्रेस है ना। अब अगर आप एक बात और ध्यान से आप सुनिए कि जो ये अरे होता है इसमें 5 ब्लॉक है, हमने 5 ब्लॉक का अरे बनाया है। आपको पता है कि जो हमारी रैम होती है वो किससे मिलकर बनी होती है, इसमें कई सारी इस तरह से बाइट्स होती हैं, है ना। मैं बना दे रहा हूँ जल्दी जल्दी से। ऐसे हमारी जो रैम है उसमें कई सारी बाइट्स होती हैं, है ना, इस तरह से, है ना। और इन्हीं बाइट्स को मिला करके क्या होता है, कुछ बाइट्स को मिला करके हमारे वेरिएबल्स को वैल्यू मिल जाती है। तो जैसे हमने एक वेरिएबल बनाया तो मान लीजिए उस वेरिएबल को मेमोरी यहाँ पर मिल गई जो हमने रेड से दिखाया। फिर हमने अपने प्रोग्राम में दूसरा वेरिएबल बनाया तो उस वेरिएबल को मेमोरी मान लो यहाँ पर मिल गई। हमने एक तीसरा वेरिएबल बनाया, उस वेरिएबल को मेमोरी यहाँ पर मिल गई। तो जब हम अलग अलग वेरिएबल बनाते हैं, जैसे हमने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया एन नाम से, इसका हमने एड्रेस रखा है 5000। तो ये 5000 एड्रेस इस रैम के जिस भी लोकेशन पे होगा उसी लोकेशन पर हमारे उस एन नाम के वेरिएबल को क्या होगा, मेमोरी मिल जाएगी। तो जो हम वेरिएबल बनाते हैं उनको मेमोरी अलग अलग जगह पर भी मिल सकती है, या तो हो सकता है कि एक के बाद एक मिल जाए, है ना। जैसे मान लीजिए हमने अपने प्रोग्राम में दो वेरिएबल बनाए, तो हो सकता है कि एक वेरिएबल को मेमोरी यहाँ पर मिल जाए और दूसरे वाले वेरिएबल को मेमोरी यहाँ पर मिल जाए। या हो सकता है, ये भी हो सकता है कि दोनों वेरिएबल को लगातार मेमोरी मिल जाए, पहले एक को मिले उसके बाद दूसरे को मिल जाए। तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब हम अरे बनाते हैं, अब इस बात को बहुत ध्यान से सुनना, जब हम अरे बनाते हैं तो जितने भी ब्लॉक बनेंगे, जितने भी ब्लॉक हमने बनाए हैं उन ब्लॉक्स को कंटिन्यूअस मैनर में मेमोरी मिलेगी। कंटिन्यूअस मैनर का क्या मतलब है उसको आप समझिए। तो क्या होगा, जैसे ही हमने अरे बनाया 5 साइज का तो कंटिन्यूअस मैनर में मेमोरी मिलेगी। इसका मतलब कि अगर पहले वाले ब्लॉक को मेमोरी यहाँ पर मिली तो दूसरे वाले ब्लॉक को मेमोरी इसके जस्ट आगे मिलेगी, तीसरे वाले ब्लॉक को मेमोरी फिर से इसी के आगे मिलेगी और चौथे वाले को भी, फिर पांचवें वाले को। इस तरह से जो अरे होता है उसमें जो ब्लॉक्स होते हैं उनको जो मेमोरी मिलती है वो हमेशा इस तरह से कंटिन्यूअस मैनर में ही मिलती है। और क्योंकि मेमोरी कंटिन्यूअस मैनर में मिलती है तो उनका एड्रेस जो होगा वो लगातार से होना चाहिए, है ना। और इसीलिए अगर आप इनका एड्रेस देखो, जो हमने यहाँ पर एड्रेस दिखाया है इसमें कुछ आपको दिख रहा है, 4 4 का अंतर है, 4 4 का डिफरेंस है। अगर पहले वाले ब्लॉक का एड्रेस हमने 1000 दिखाया है तो दूसरे वाले ब्लॉक का एड्रेस हमने 1004 दिखाया है, तीसरे का 8 और इसका 12, इसका 16।
ऐसा क्यों दिखाया है? क्योंकि अगर लगातार की हम बात करें तो अगर पहली बाइट का एड्रेस 1000 है, दूसरी बाइट का एड्रेस 1001 होगा, तीसरी बाइट का एड्रेस 1002 होगा, चौथी बाइट का एड्रेस 1004 होगा, सॉरी 3 होगा। तो जो बाइट्स होती हैं उनका तो मेमोरी लगातार होता है, तो कायदे से जो हमारा अरे है उसकी मेमोरी लगातार होनी चाहिए 1000, 1001, 1002, 1003, 1004 इस तरह से। लेकिन यहाँ पर चार चार का अंतर क्यों है? अंतर इसलिए है भैया कि आपको पता है ना कि जो इंटीजर वाले ब्लॉक होते हैं वो 4 बाइट की मेमोरी को लेते हैं, है ना। ये बात मैं बहुत अच्छी तरह से आपको बता चुका हूँ कि जो इंटीजर वाले ब्लॉक होते हैं, नंबर होते हैं, उनको स्टोर करने के लिए हमें 4 बाइट की मेमोरी चाहिए। तो ये जो आपने यहाँ पर 5 को स्टोर किया, इसको 4 बाइट चाहिए। तो इसमें 4 बाइट है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 बाइट है। इस एक ब्लॉक में 4 बाइट है। और पहली वाली बाइट का एड्रेस क्या है? 1000। दूसरी वाली बाइट का एड्रेस क्या है? 1001। तीसरी वाली बाइट का एड्रेस क्या है? 1002। चौथी वाली बाइट का एड्रेस क्या है? 1003। इस तरह से तो 1000, 1001, 1002, 1003 जो ये 4 बाइट हैं, इनको स्टोर करने के लिए इंटीजर है, 5 क्या है? इंटीजर है। तो 5 को स्टोर करने के लिए हमें 4 बाइट की मेमोरी लग गई, है ना। इसीलिए जब हम 3 को स्टोर करेंगे तो उसको मेमोरी 1004 से मिलेगी। इसमें भी 4 बाइट है, और 4 बाइट है तो पहली वाली जो बाइट है उसका एड्रेस क्या है? 1004 है। फिर 1005, 6, 7, 5 ये 4 हो गया, ये 5, 6, 7 है ना। तो यहां पर 4, 5, 6, 7 ये यहाँ पर ये ऐसे 4 बाइट है ना। एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये, एक ये। तो 4 बाइट 3 को स्टोर करने के लिए लग गया। तो 1004, 1005, 1006, 1007 3 को स्टोर करने में चला गया। इसीलिए 4 के लिए कहाँ से मेमोरी स्टार्ट होगी? 1008 से होगी। इसमें भी 4 ब्लॉक हैं, है ना। और जो पहला वाला ब्लॉक है उसका बाइट है, ब्लॉक नहीं बाइट, पहली वाली बाइट का एड्रेस है क्या? 1008। इसमें भी 4 बाइट हैं। तो पहली वाली बाइट का एड्रेस क्या है? 1012, है ना। इसमें भी 4 बाइट है। अब आपको समझ में आया कि इसमें 4 का अंतर क्यों है? क्योंकि एक इंटीजर टाइप के वेरिएबल, मतलब एक इंटीजर टाइप की वैल्यू को स्टोर करने के लिए मुझे 4 बाइट की मेमोरी चाहिए, और इसीलिए यहां पर 4 का डिफरेंस है ना। अब आपको क्लियर होगा। और ये हर एक ब्लॉक की जो पहली वाली बाइट है उसका एड्रेस हमने यहां पर लिखा है ना। अगर मान लीजिए आप फ्लोट टाइप का अरे बनाएंगे, तो जब आप फ्लोट टाइप का अरे बनाएंगे तो उसके जो ब्लॉक बनेंगे उनमें भी जो एड्रेस होगा वो 4 का ही अंतर होगा। क्यों? क्योंकि जो फ्लोट टाइप के वेरिएबल होते हैं उनको भी स्टोर करने के लिए 4 बाइट की मेमोरी लगती है। तो यहाँ पर भी उसी तरह से एड्रेस में चेंजेस होगा। अब आप बताइए कि अगर आप डबल टाइप का अरे बनाते हैं तो इनके जो ब्लॉक्स का एड्रेस होगा, अगर आपने 5 ब्लॉक बनाए हैं, पहले वाले ब्लॉक का एड्रेस अगर मैं 1000 कंसीडर करूं तो दूसरे वाले ब्लॉक का एड्रेस क्या होगा? 1008 होगा। क्यों? क्योंकि अब इस पहली वाली जो ये पहला ब्लॉक है इसमें 8 बाइट है। कितनी बाइट है? 8 बाइट है। इस तरह 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरह से 8 बाइट है। इसको आप मिला दीजिए, ये 8 बाइट है। और जो पहली वाली बाइट है उसका एड्रेस है 1000। तो 1000, 1001 से लेकर के 1007 तक 5 को स्टोर करने में चला, क्योंकि ये डबल है। अच्छा, इसको आप डबल, मैं यहाँ पर डबल वैल्यू नहीं लिखा हूँ, आप यहाँ पर 5 पॉइंट लेट से इस तरह से 5, 6 कर लिए। अब डबल टाइप की वैल्यू को स्टोर कर लीजिए, है ना। यहाँ पर 3.14 कर लीजिए। इस तरह से यहाँ पर आप लेट से 12 कर लीजिए। ये 4.12 है ना। ये लेट से 1.11 है। ये लेट से 2.22 है। इस तरह से डबल टाइप की वैल्यू। तो एक डबल टाइप की वैल्यू को स्टोर करने के लिए हमें पता है कि मुझे
8 बाइट की मेमोरी चाहिए, इसीलिए 8 बाइट की मेमोरी यहाँ लग गई। तो अगली वाली जो ब्लॉक है उसका एड्रेस क्या होगा, 1008, फिर 16, 24, 32। इस तरह से एड्रेस में डिफरेंस है, और इन एड्रेस का डिफरेंस आप याद रखना, क्योंकि ये आगे यूज होने वाला है ना। चलिए ये भी आपको समझ में आया। अब अगर हम कैरेक्टर की बात करें, अगर आपने अरे कैरेक्टर टाइप का बनाया है तो हमें पता है कि जो कैरेक्टर टाइप की वैल्यूज होती हैं उनको स्टोर करने के लिए एक ही बाइट चाहिए। तो ये एक ही बाइट है। अच्छा, यहाँ जो 5 हमने स्टोर किया है ये एज अ कैरेक्टर है, सिंगल कोट्स में है ना। कैरेक्टर आपको पता है क्या होता है, कैरेक्टर को हमेशा हम सिंगल कोट्स में लिखते हैं। तो ये भले इंटीजर है लेकिन ये एज अ कैरेक्टर है ना। तो क्योंकि कैरेक्टर टाइप की वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए एक ही बाइट चाहिए, इसलिए अगर पहली वाले ब्लॉक का एड्रेस 1000 है तो दूसरे वाले का एड्रेस 1001, इसका 1002, इसका 1003, 1004। इस तरह से एड्रेस में चेंजेज होते हैं। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में ज़रूर आई होंगी। ओके, अपने अगले वीडियो में हम और सारी चीज़ें सीखेंगे, फिलहाल इतना काफ़ी है। और आई होप कि आपको ये एड्रेस में जो इंक्रीमेंट है ये भी समझ में आया होगा। ये चीज़ें आप याद रखना, एड्रेस में जो डिफरेंस होता है जब इंटीजर, फ्लोट या डबल टाइप की हम वैल्यूज़ को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। इसको जब हम लोग आगे पॉइंटर पढ़ेंगे, यानी कि एड्रेस का यूज़ करके जब हम इनको एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तब ये मुझे काम आने वाला है, तो आप ध्यान रखना। ओके, तो फिलहाल इसको इतना ही रखते हैं। अपने अगले वीडियो में और भी हम अरे के बारे में सीखेंगे कि वैल्यू किस तरह से रखते हैं, एक्सेस करते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच।